डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में जो प्रीवियस वीडियोज़ बनाया था मैंने क्वेश्चन टैग्स पे, तो उसी क्वेश्चन टैग्स में रूल नंबर 1 हमारा चला था। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन टैग्स का डिफिनेशन देखा और क्वेश्चन टैग्स के लिए उसमें क्या टैग लगाते हैं स्टेटमेंट के साथ, ये देखा हम लोगों ने। और मैंने उस वीडियोज़ में मेंशन किया था कि जब मैं ये क्वेश्चन टैग्स का चैप्टर लेके आया हूँ और इस ग्रामर के टॉपिक का जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये लगभग 8 to 10 रूल्स में जाएगा। आई मीन जो रूल नंबर जो चल रहा है 1 to 3 करके, ये कंटिन्यूसली 10 तक चलेगा। तो जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक डिस्कशन क्वेश्चन टैग्स का है, उसमें फर्स्ट वीडियोज़ डाला गया है जहाँ तक हम लोगों ने डिफिनेशन, उसके कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स और वहाँ पे रूल नंबर 1 जो है वो बताया गया है। अब क्या है कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को जानना है। और क्वेश्चन टेक्स्ट के रूल्स क्या है, क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं, किस मॉडल्स प्राइमरी में या किस मॉडल एक्चुअली में होता है, कौन से ऐसे वर्ब आए होते हैं उनको अटैचमेंट किया जाता है, इन सभी के लिए क्वेश्चन टेक्स्ट का हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल के बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल सेटअप से ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस सेंटेंस और किस स्टेटमेंट के साथ कौन से क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज करना है और कैसे करना है। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार मेंशन कर दूं, यूट्यूब नेम चैनल नेम है RS इंग्लिश सेरा, जिसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे इंग्लिश चैप्टर के ढेरों सारे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है, इफ़ द वर्ब इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एम, यानी कि कोई स्टेटमेंट हो, कोई सेंटेंस हो जिसमें जो वर्ब है हमारा वो एम की तरह यूज हुआ हो, जो वर्ब है वो एम की तरह यूज हुआ है, बट वो स्टेटमेंट जो पॉजिटिव हो, जो वर्ब जो उसमें स्टेटमेंट दिया गया हो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, यानी कि नॉट नहीं लगा हो, तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे। जो एम है वो अमाउंट के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव नहीं हो तो उसके साथ नॉट लगा के आरंट बना देंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं रूल नंबर 3 में देखा जाए तो इफ़ देयर इज एन हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट रिपीट इन द टैग, तो हम एक चीज़ और जानेंगे कि जैसे हमारा वर्ब एक स्टेटमेंट में आएगा और स्टेटमेंट में अगर हम एम का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि रूल नंबर 2 जो है उसको फिनिश किया जाए। और रूल नंबर 2 फिनिश कैसे करना है, तो हमें एक स्टेटमेंट लेना है, स्टेटमेंट में हमें वर्ब को देखना है और जो स्टेटमेंट में हमें वर्ब दिखाई देगा उस वर्ब में एम जो आया रहेगा पर्टिकुलर, उस एम के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पीछे हम लोगों ने इज का इस्तेमाल किया है, तो इज के लिए इज नॉट लिया है, हैव तो हैवॉन्ट लिया है, हैज तो हैजॉन्ट लिया है। लेकिन अगर हमारा एग्जाम्पल होता है ये, जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रूल नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसमें क्या है कि जो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया वो हमारा एम है। और यही तो कह रहा है इफ़ द वर्ब इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये जो वर्ब है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को बता रहा है। अच्छा, उसके बाद है ये स्टेटमेंट हो तो एम का इस्तेमाल हुआ, तो एम का इस्तेमाल हुआ, द वर्ब इज इन द क्वेश्चन टेक्स्ट विल बी आरंट, यानी कि जो एम है वो अमाउंट नहीं होगा, एम जो है वो आर में बदलेगा। शर्त ये है कि वो जो सेंटेंस हो पॉजिटिव स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा वर्ब एम है वो आरंट को इंडिकेट करता है, तो हमारे स्टेटमेंट में भी एम आया हुआ है और इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, तो इसी एम को बाहर निकालेंगे और क्या बन जाएगा, वो आर बन जाएगा। तो आर बना दिए और इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो ये आरंट हो जाएगा। और फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा आरंट, आई और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करेंगे, ये हो गया। तो ये बना दिए हम लोग इसका एग्जाम्पल। एक स्टेटमेंट देखे हम लोग, स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं था पॉजिटिव था और एम भी भर आया था, उसको हम लोग आरंट में कर दिए, सब्जेक्ट ज्यों कहते उतर गया, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कह रहा है इफ देयर इज अ हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट रिपीट इन द टैग। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज होता है तो वो स्टेटमेंट में वो सिर्फ टैग जैसे बनता है, वैसे नॉर्मल रहेगा। जैसे यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं हम लोग कि अगर एम निगेटिव सेंस के साथ आता है, पहले रूल नंबर 2 को थोड़ा सा एक बार और देखते हैं हम लोग कि एम अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में है तभी वो आर बनेगा और उसके साथ निगेटिव टैग जुटेगा, आरंट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ये रहता आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर टीचर, तो इस रूल नंबर 2 की
इस डिफिनेशन से वो अटैच नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है इफ़ द वर्ब इज एन पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो फिर जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर ये एम जो है वो आर में नहीं बदलेगा, एम का एम ही होगा, और ये नेगेटिव में तो ऑलरेडी नॉट नहीं जुड़ेगा, इसलिए फिर आके आई जुड़ेगा और इसका एम आई क्वेश्चन टेक्स्ट होगा। बस हमें एम को आर तभी बनाना है जब ये पॉजिटिव सेंस में हो। तो ये हम लोग रूल खत्म किए, रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 3 में है, इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। इधर मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। रिया कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर। तो इसमें क्या रहा है, इफ़ देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब कैन है, और ये कैन जो यूज हुआ है ये मॉडल एक्चुअली की तरह यूज हुआ है। तो इसी वर्ब को हमें बाहर निकालना है, और सब्जेक्ट देखना है क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट जो हो बॉयज़ को इंडिकेट करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो ही लगाएंगे। अगर गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है सी लगाएंगे, और अगर किसी नॉन लिविंग निर्जीव को करता है तो इट लगाएंगे। तो ये जो कैन है हमारा मॉडल्स की तरह, तो इस कैन को बाहर निकालेंगे तो कैन हो जाएगा। फिर से देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट का है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का है। तो हमें दिख रहा है कि इसमें नॉट नहीं है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का है। तो इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते समय नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे, यानी कि इसमें नॉट लगेगा तो कांट हो जाएगा। और फिर रिया, ये लड़की का नाम है, इसलिए हमें इसके लिए सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करेंगे, यहाँ कॉमा देंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, रिया कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, रिया एक हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है। और जैसे ही बोलेंगे रिया कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर कांट सी, तो ये रिया एक हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है ना, ये है ना पहले बताया जा सकता है कि ये पीछे इसका सेम अर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट में ही है, दूसरा कुछ अर्थ लेके नहीं आता है। तो ऐसे बन गया। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में रहता है तो नेगेटिव सेंस तो हो गया, बट नेगेटिव में लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक रूल नंबर 1 की तरह। जैसे एक और सेंटेंस देना चाहते हैं, रोहित विल टीच मी। ये जो विल है ये हमेशा सेल विल जो बनता है, वो सेल और विल जो है क्वेश्चन टेक्स्ट में, सेल बनता है सांट और विल बनता है वांट, और यही विल बाहर निकलेगा और ये वांट बन जाएगा बिना किसी शर्त के, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में नहीं है। और जो रोहित है वो ही को प्रेजेंट करता है, और ये वांट ही बन जाएगा। रोहित विल टीच मी, रोहित हमें पढ़ाएगा, रोहित मुझे पढ़ाएगा, और ये रोहित विल टीच मी वांट ही, रोहित मुझे पढ़ाएगा ना, इस तरह का सेंस हुआ ये। और ऐसे में हम समझ पाए कि जहाँ विल हमारा वर्ब था वो ऑन्ट बन गया, तो विल के लिए ही ऑन्ट का प्रयोग है। विल बराबर ही ये ऑन्ट है, इसका कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। नेगेटिव यहाँ पे रहता तो ये खुद ही नहीं बन पाता क्वेश्चन टेक्स्ट का, क्योंकि फिर विल हमें लिखना पड़ता। तो जब रोहित विल है ऑलरेडी और रोहित विल नॉट टीच मी, तो फिर विल ही ये बनता। तो इसलिए जब विल रहे और उसके बाद कोई नेगेटिव सेंस नहीं हो तो ऑन्ट लगा देंगे, और सेल रहता तो सेल के लिए सांट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग रूल नंबर 3 को देख पाए। तो ऐसे ऑलमोस्ट जब वीडियो शुरू हुआ था तो मैंने मेंशन किया था कि क्वेश्चन टेक्स्ट के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 रूल्स आएंगे, जिसको बारी बारी से पढ़ना है। तो जो फर्स्ट वीडियोस था उसमें डिफिनेशन के साथ साथ स्टेटमेंट और सॉर्ट आउट एग्जांपल था, जिसमें हम लोग रूल नंबर 1 को पढ़े थे, और ये वीडियोस नंबर 2 रहा हमारा, जिसमें रूल नंबर 2 और 3 सॉर्ट आउट हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे 3, 4, 5 का डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को देखें, समझे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।